ठीक है, गॉट इट? यस सर। आप प्रैक्टिकल सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो भी नहीं कर सकते, यस सर। खासकर वो वाले सिचुएशंस को जिसमें स्ट्रेस हो। So effective intelligence is nothing but your ability to cope up with practical situations. यस। It can be any kind of a situation. आप मान लो, अभी तो आप लोग यंग हो, मान लो सपोज यू आर इन अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि दैट्स ऑल, बोल सकती है ना, उनकी मर्जी है भाई, वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ, डिसेंटली बोल रही है बट बोल दो, वही बात है। प्रैक्टिकल सिचुएशन है, आप उसको हैंडल कर पाते हो कि नहीं कर पाते? अब कई लोग नहीं हैंडल करेंगे, दुखी हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, कहेंगे जीवन समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया, उसको स्टॉप करेंगे, उसको, इज इट करेक्ट? नो सर। यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट, सो योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज लो। गुड इफेक्टिव इंटेलिजेंस वाला बंदा क्या करेगा, ठीक है यार, अभी दिस इज व्हाट इट इज, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, आई शुड नॉट स्पॉइल इट, I should not make it dirty. She doesn't want to be with you. It's as simple as that. Or he doesn't want to be with you. It's as simple as that. It's a human emotion. It's a practical situation. Can you handle it or not? Simple. Common sense क्या कहता है? Handle it. Respect it. आई बात समझ में? Yes sir. So your ability to handle practical situations. अब आपको एसआरटी में प्रैक्टिकल सिचुएशंस नहीं दी जाते हैं, यस सर। सारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस ही तो होते हैं मोस्टली, समझ में आ रहा है? Yes sir. Majority of them you will see is practical situation, whether you are able to handle it or not. आप ट्रेन में जा रहे हो, आपका सामान, आप जैसे बाथरूम गए, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, you went to washroom, when you came back your luggage is not there, it's a practical situation, हो सकता है, होता है कई लोगों के साथ, होता है। what will you do? Search for it. Ask for the fellow passengers, search for it, later on report it to RPF. What else can you do? Yes. What else can you do? What else can you do? You start crying, you start sobbing, then you're not able to handle. Hello, boy. Yes sir. Yes sir. So there will be practical situations in your life. With varied complexity के practical situations होंगे। ये कहना कि मेरी लाइफ में सिचुएशन होगा ही नहीं, ये तो गलत बात है। फिर आप you're talking like an ostrich. Ostrich क्या बोलते हैं? Ostrich एक बर्ड है, क्या करता है वो? वही सबसे बड़ा है। नहीं, ऑस्ट्रिच की बड़ी अच्छी खासियत है कि जब वो देखता है ना कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपना मुंह ना मिट्टी में डाल देता है। अब वो क्या सोचता है रेत में मुंह डाल के कि मैं तो कुछ देख नहीं रहा हूँ, तो प्रॉब्लम है। नहीं तो वो भी तो नहीं देख रहा होगा, बट उसको तो बड़ा सा बर्ड दिख रहा है। प्रॉब्लम, आप छुप जाओगे और प्रॉब्लम छुप बन जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना, प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी है। Yes sir. So you closing your eyes doesn't mean that problem is not there. Problem is there. Yes. How can you solve that problem is by facing it boldly. That is what is it saying? Capacity to handle practical situation. You can handle the situation only if you face it boldly and find a solution. That is why effective intelligence has one more component, and that is called finding solution in tight corner. Finding Solution. टाइट कॉर्नर में लाइफ में डाल दिया है, Yes. आप कैसे सॉल्यूशन फाइंडिंग सॉल्यूशन इन टाइट कॉर्नर, समझ में आया? Yes sir. आपका दिमाग प्रॉब्लम की तरफ जाएगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम तो हो गई, ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि प्रॉब्लम है। How do you find solution to it? Means your mind should be not fixated to the problem, it should be rather finding the solution. If you're finding the solution, your effective intelligence is Yes. finding solution in Tight corner. समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक है ना? Yes sir.
और एक इसमें अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो ऐड होता है वो है दैट इज इम्प्रोवाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आप एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, आपने एक रास्ता लिया, वो रास्ता ठीक नहीं था, तो आप क्या करो, अब उस रास्ते को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि नहीं? ये नहीं अब तो मैं यही करूंगा, ऐसा तो नहीं करोगे। नो सर। तो फ्लेक्सिबल बनना चाहिए ना। Yes. यही उसी का आय होगा जो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होगा। ऐसा रिजिड सा बंदा होगा, नहीं अब तो मैंने ये ले लिया, अब तो मैं यही करूंगा और यही करूंगा, ये नहीं चाहिए भैया। चेंज करो ना आइडिया थोड़ा, क्यों? Yes, sir. Finding solution in tight corner and improvisation of solution। समझ में आया? Yes, यस sir. सर। कई तुम्हें इंसिडेंट मिलेंगे रामायण में, महाभारत में, जहाँ पे फाइंडिंग सोल्यूशन इन टाइट कॉर्नर हुआ है, इम्प्रोवाइजेशन ऑफ सोल्यूशन भी हुआ है कि नहीं हुआ है? Well, यस सर। तो what kind of a person you are is dependent upon what kind of thought process generates in you, whether you seek the solution or you seek only the problem, you keep fixated to the problem. We are a problem oriented person. Solution oriented बंदा जो है प्रॉब्लम की तरफ देखेगा ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट करेगा और आगे बढ़ेगा। एसआरटी में कैसे कैसे सिंपल सिचुएशंस आते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम पे थोड़ा ना आपको बोल रहा है कि मैं प्रॉब्लम पे सोचूंगा बैठ के, ये कोई आंसर थोड़ा ना होगा। सोल्यूशन मांग रहा है, क्या करोगे, क्या करोगे, ठक 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 क्या करोगे, है ना? अगर बंदा प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगा वो सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। सोल्यूशन चाहिए, एसआरटी इज प्राइमरली दैट ओनली, है कि नहीं? yes, sir. इंटरव्यू ऑफिसर भी आपसे पूछ रहा है, आप स्टक हो गए हो लाइफ में, मान लो नहीं हो रहे, एसएसबी भी पूछ रहा है आप क्या करोगे। अब आप ऐसे बता दो जवाब में ये बोल दो कि सर मैं तो अब जो है यही था मेरा, जो भी था अब तो मेरा हो गया, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये कोई आंसर हुआ? No, sir. सर कोई बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आई फाइंड द सॉल्यूशन, आई थिंक आई विल गो फॉर एमबीए, आई डू मास्टर्स, आई विल डू दिस, आई डू पीजी, आई विल अपीयर इन दिस एग्जाम, दैट एग्जाम, हाउ आर यू गोइंग अबाउट दैट एग्जाम, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी, व्हाट इज योर प्रिपरेशन, दैट इज फाइंडिंग सॉल्यूशन। करेक्ट नॉट करेक्ट, Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. तो फाइंडिंग सॉल्यूशन इन टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस को? So to face daily life के problems. पहली बात ये है कि हैव अ बिलीफ यस सर। दैट देयर इज अ नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन। प्रॉब्लम इज देयर बट देयर इज अ, Solution. ये विश्वास। एक इंग्लिश में कहावत है कि व्हेन गॉड क्लोजेस अ डोर इट ओपन्स अ विंडो। window. Now don't look at that door. That door is closed. Look at the window. तो पहले तो ये विश्वास आपके अंदर, आपके एटीट्यूड के अंदर ये होना चाहिए कि there is a solution. ये दिमाग में। You should be a solution oriented person. ठीक है? यस सर। पहली बात ये हो गई। Yes. दूसरी बात क्या हो सकती है जो मैंने आपको समझाई थी कल वाले सेशन में भी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। आपको अगर अपना इफेक्टिव इंटेलिजेंस बढ़ाना है, आपको अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करने पड़ेंगे, देन ओनली देयर विल बी आइडियाज। अगर आपके आइडियाज ही क्लोज्ड हैं, आइडियाज है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, मैंने आपको जाना कितनी योजनाएं बताओ, अटक गए ना। अगर वो योजनाएं आपके कॉग्निटिव स्किल्स में है, कॉग्निटिव माइंड में है, फैकल्टी में, आपके पास अपने आप आइडियाज आने लगेंगे। आप देखेंगे ग्रुप में दो लोग ऐसे होते हैं, प्रॉब्लम होती है, वो फटाफट कहीं ना कहीं नंबर निकाल रहे हैं, फोन कर रहे हैं, वो सीधा सॉल्यूशन की ओर भाग रहे हैं, और कुछ लोग बैठ के कुछ नहीं कर रहे। ग्रुप में मान लो कुछ इवेंट हो जाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ द थिंकिंग जाते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। रिसोर्सफुलनेस एक इनमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ गया कि आप रिसोर्सफुल कैसे होंगे। When you have numerous ideas, when you have numerous connections, when you connect with people, correct, not correct? Yes, sir. Yes, sir. So, finding solution in tight corner, developing ideas, knowing new things, openness to experience, and believing that there is a solution. Effective intelligence को बढ़ाने के लिए एक और important element है, वो ये है कि do not fret about a
प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या? कई लोगों की क्या होती है, बड़ा वो चढ़ा। पास्ट में ही रहते हैं। अच्छा। आई विश आई डिडंट डू दैट, आई विश आई कुड हैव हैड। दिमाग कहाँ चल रहा है? काश मैंने नहीं। पर सर रिग्रेट तो रहता है। रिग्रेट नहीं, रिग्रेट से ज्यादा अच्छा शब्द मैं कहूंगा कि इंट्रोस्पेक्शन एक हो जाना चाहिए, यार मैंने गलती की। आपने इंट्रोस्पेक्शन किया, आपने उससे एक लर्निंग ली, बात खत्म करो। क्योंकि आप जितना पास्ट में जाओगे उतना आपको ये लो फील कराएगा, Yes. उतना आपको ये शेक करेगा अंदर से। हेल्प तो करेगा नहीं, सॉल्यूशन तो देगा नहीं, ये तो तय है। फायदा क्या हो रहा है उससे? लिविंग इन द पास्ट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. And terminating the problem itself also not gonna help you. Finding solution is the only way to help. आपने देखा होगा आजकल वीडियोस आ रहे हैं, लोग एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं और सुसाइड कर ले रहे हैं और वीडियोस बना दे रहे हैं। Is that a solution? No, sir. It means that person effective intelligence has been very very low. Instead of fighting, instead of finding a solution, Shawshank Redemption में वो क्या कर रहा है? सर वो बिल क्या कर रहा है? सुरंग खोद के वो लगा हुआ है। कितने साल तक सुरंग खोदता है पता है? 20 साल तक। वो भी पत्थर काटने। And what is the reason for it? He's trying to find a solution. Hope. So another important element is stay hopeful. Hopeless. अगर आप हो जाओगे आपको solution नहीं आएगा। शॉशैंक रिडेम्पशन में क्या बात बोलता है वो? Hope is a good thing. And no good thing ever dies. And no good thing ever dies. Hopeful रहना. Belief system as I was telling, कि there is a solution. Looking at the window, not at the door. Not fretting in the past, staying in the present. Orienting yourself towards the solution, improvising it. जरूरी नहीं सीधा रास्ता ही जाए, टेढ़ा टेढ़ा भी जाए, बट उस तरफ चले बस। समझ आया? Yes, Yes, sir. वही समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. फाइंडिंग सॉल्यूशन इन Right for. हनुमान जी पहुंच गए रामेश्वरम के पास। बीच में इतना बड़ा समुद्र, उस तरफ लंका में कौन है? सीता माता है। सबको पता चल गया था, जाए कैसे? तब जामवंत जी ने उनको कहा कि हनुमान तुम डर रहे हो उधर जाने से, तुम सोच रहे हो कैसे जाओगे? तुम चाहो तो उड़ के भी चले जाओ। और तब हनुमान जी को याद आया, अरे मैं तो उड़ भी सकता हूं, क्योंकि उनकी शक्तियों में वो आ गया था कि अगर कोई याद दिलाएगा तो आ जाइए। तो अपनी शक्तियों को याद करो। तुम सब में बैठे हैं, उड़ के चले जाओ। लंका की बैंड बजा दी। तो भगवान ना बोलते कि इसको सब मैटर फिनिश करके आओ, तो फिनिश करके भी आ सकते थे। हनुमान जी कौन, उनसे कौन जीत सकता था? Yes, sir. उनका टास्क लिमिटेड था। रिसर्च करने गए थे कि कहाँ है सीता माता, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाए ताकि सीता माता को समझ में आ जाए कि सेना और करना। Yes, sir. फाइंडिंग सॉल्यूशन इन टाइट Corner. समझ में आया? Yes, sir. और कई लोग ऐसे हैं, सॉल्यूशन दिख रहा होता है बट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दिमाग खराब होता है। कृष्ण भगवान ने क्या कहा दुर्योधन को? जो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। सॉल्यूशन दिए थे भगवान कृष्ण, हाँ. 5 गांव दे दो, बात खत्म। बट दुर्योधन वह भी दे न सका। दुर्योधन को तो युद्ध चाहिए, क्योंकि दिमाग उसका अच्छा खासा 5 गांव देके हस्तिनापुर का महाराज बन रहा था, वो इंद्रप्रस्थ का भी महाराज बन रहा था, डबल लॉटरी। बट उसको सॉल्यूशन चाहिए ही, उसको पंगा ही लेना लगे। सॉल्यूशन ओरिएंटेड है दुर्योधन? No. नहीं है ना। सारा युद्ध बखेड़ा किस लिए था? राजपाट के लिए, मैं राजा बनूंगा, यही था ना मेन मुद्दा। हाँ. कृष्ण भगवान से इससे अच्छा ऑफर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। नहीं करेंगे युद्ध। दुर्योधन वह भी दे न सका, दिमाग उसका युद्ध कर। तो कई लोग सॉल्यूशन को
एज अ सॉल्यूशन देखते ही नहीं है, वो सॉल्यूशन को एज अ प्रॉब्लम देखते। समझ में आ रहा है? Yes, sir. People complain of noise when opportunity knocks the door. तो जब अपॉर्चुनिटी डोर नॉक कर रही है तो ये मत सोचो कि नॉइज हो रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चाहे इतने दुखी हो, दिलों के मामले तो नहीं है ना कुछ, No, sir. सब ठीक है, सेटल्ड है मैटर। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर इसको बंद कर दो अभी, आराम से। कल उसकी तरह मत करना, वो कूद ही गई थी बहुत आराम से। ठीक है, चलो।